हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, सीएपीएफ बीएसएफ, सीएपीएफ कहिए इसको या बीएसएफ कहिए, क्योंकि इस बार बीएसएफ करा रहा है, वरना ये सीएपीएफ एचसीएम एंड एएसआई कहेंगे। क्योंकि कंबाइंड रूप से जैसे इस बार कराई जा रही है, अभी हर बार इसी तरह से होगी। यानी किसी भी फोर्स को जरूरत होगी, जैसे सीआरपीएफ को, सीआईएसएफ को, बीएसएफ को, एसएसबी को, तो ये एक कंबाइंड रूप से एग्जाम कराया जाया करेगा। जैसे एसएससी जीडी का कराया जाता है, ऐसे ही सेम अब इसका बीएसएफ ले सकता है, कभी इसको आईटीबीपी ले सकता है, कभी इसको एसएसबी ले सकता है, कभी इसको सीआरपीएफ भी कंडक्ट कराएगा। तो टोटल ये 1526 हेड कांस्टेबल एंड एएसआई की भर्ती है, अर्थात इनको हम क्लरिकल पोस्ट कहते हैं। जब ये निकली थी तब भी मैंने बताया था। अब ये हर साल इसी तरह से इसी तर्ज पे हुआ करेंगी। तो अभी दिसंबर में इसके फिजिकल की डेट आ चुकी है और दिसंबर का भी फर्स्ट वीक है। इसका मतलब आपकी एडमिट कार्ड 20 नवंबर के बाद कभी भी शुरू हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर रखे हैं, अच्छी खासी संख्या में इसमें फॉर्म है। तो बच्चे इसका फॉर्म भर के भूल भी गए हैं, ये भी बात पक्की है। और क्योंकि मैं ये बात इतने विश्वास से इसलिए कह पा रहा हूं, क्योंकि इसकी तैयारी करने वाला हर बच्चा आरडब्ल्यू से जुड़ा हुआ है, हर बच्चा। तो नौकरी शानदार है ये, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं वो मेरे कांटेक्ट में हैं, चाहे वो सीआरपीएफ में, हेड कांस्टेबल में, मिनिस्ट्रियल में कर रहे हो, चाहे वो सीआईएसएफ की में कर रहे हो, चाहे वो बीएसएफ की में कर रहे हो। आप किसी भी नौकरी को ले लीजिए, जीडी की पोस्ट सीआरपीएफ की अलग नौकरी हो सकती है, बीएसएफ की अलग हो सकती है, अच्छी बुरी हो सकती है, लेकिन ये सब आरपीएफ में भी फुल इज्जत है। बिल्कुल आपको ऑफिस में बैठ के एसी में काम करना है। बीएसएफ में भी फुल इज्जत है, सीआईएसएफ में भी वही काम है। तो लड़कियों के लिए भी बहुत सेफ जॉब है, लड़कों के लिए भी बहुत शानदार जॉब है। ठीक है, तो भाई कांस्टेबल्स तरसते हैं इसमें भर्ती होने के लिए, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। और अगर आपके पास सिर्फ करना क्या है, एग्जाम सेम है, कांस्टेबल जैसा ही है, बस एक ही चीज है, वो है टाइपिंग। अगर वो आपको आती है, और जो एएसआई बनना चाहते हैं उनको स्टेनो आती है, तो फिर ये जॉब में कुछ भी अंतर नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसको लेने में। ठीक है, ये पोस्ट आई थी बहुत दिन पहले, इसको लेकर के बच्चे लोग परेशान थे कि सर इसकी कब फिजिकल होंगे, कब इसके एग्जाम होगा, कुछ भी अपडेट नहीं है, क्योंकि कोई कैलेंडर तो इसका निकलता नहीं। पर चूंकि अब ये कंबाइंड रूप से पहली बार कराया जा रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम भी लगा है, वरना ये हर साल होंगी तो एक ही साल में कंप्लीट भी कराई जाएंगे। तो भाई, ये आरटीआई के जवाब में सबसे अच्छी बात है कि वही योगेंद्र लोधी भाई ने किसी ने आरटीआई लगाई है, और उनका धन्यवाद कर दो आप वीडियो के माध्यम से ही। इसमें बच्चों दिसंबर 2024 के पहले सप्ताह में ये शुरू होना प्रस्तावित है। ये लिखा हुआ है, मैंने अंडरलाइन कर रखा, आपको नहीं दिख रहा हो तो मैंने पढ़ के ही बता रहा हूं इसको, कि जो पीईटी की परीक्षा है वो दिसंबर 2024 के पहले सप्ताह से शुरू होना प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये जो है तारीख और दूसरे जो आगे पूरी सारी बात लिखी हुई है, कुल मिलाकर के अब आप इसमें ये मान लीजिए कि अगर आपका फिजिकल तैयार नहीं है तो आप फेल होने वाले हो। तो आप अपने फिजिकल के लिए थोड़ा सीरियस हो जाओ। अगर ये फॉर्म भरे हुए हो तो नौकरी आसानी से मिल जाएगी, अगर आपको टाइपिंग आती है तो। चलो, और ये हर साल आएगी, इसलिए टाइपिंग सीख लो, क्योंकि नौकरी बहुत अच्छी है। ये याद करोगे कि सर आपने अच्छी बताई थी इसलिए मैंने मेहनत करी और मैं लग गया, तब आप याद करोगे कि बहुत शानदार है। भाई ये आप देखना चाहो कि एएसआई में कितनी पोस्ट थी, तो वो 243 है। हेड कांस्टेबल के लिए कितनी पोस्ट थी, तो वो 1283 है। बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, सीआईएसएफ में, एसएसबी में, असम राइफल में किसमें कितनी कितनी है वो देख लो। ये पूरी कैटेगरी वाइज है। तो बच्चे, मैंने आपको क्या बोला, इसमें चाहे आपको असम राइफल मिले, चाहे सीआईएसएफ मिले, चाहे आईटीबीपी मिले, सब बराबर है। तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क है नहीं जॉब के कार्य करने की प्रणाली में। ठीक है, सबको एक सही होना है। भाई पीएसटी और पीईटी सबसे पहले, क्योंकि स्टेप क्या है, पहला स्टेप पीएसटी पीईटी जॉब होने जा रहा है दिसंबर के पहले वीक में। तुरंत इसके बाद ये सीबीटी की डेट आपको मिल जाएगी,
हो सकता है वो जनवरी में मिले, क्योंकि इतना लंबे थोड़े फिजिकल चलेंगे बच्चों के, ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरे हुए हैं, सभी का फिजिकल कराना है, कोई ऐसा तो है नहीं एग्जाम पास वालों का ही फिजिकल कराना है, एग्जाम अभी हुआ नहीं है, फिजिकल सबका कराएंगे। यहाँ लिमिटेड बच्चा बचेगा, उन सबको एग्जाम में बिठाएंगे जो फिजिकल पास होंगे। और स्किल टेस्ट में ये वही है, जिसका टाइपिंग वो टाइपिंग देगा, जिसका स्टेनो वो स्टेनो देगा। ये थर्ड स्टेप है। और फोर्थ स्टेप में इसी में ही कह दूं, ये सब एक साथ ही हो जाएगा। ये फोर्थ स्टेप है आपका डीवी और एमई, मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये एक साथ हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, तो ये स्टेप्स है भर्ती होने के। अब आपको एक बार याद भी दिला दूं कि भाई फिजिकल में क्या था, कहीं भूल तो नहीं गए हो आप। फिजिकल में इसके में क्या था, आप ढूंढने लगो, मैं आसान भाषा में बता देता हूं। भाई जो मेल कैंडिडेट है एक्सेप्ट दोज लिस्टेड बिलो एट सीरियल नंबर, यानी नॉर्मली सबको क्या चाहिए था, हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए थी। जिनकी हाइट कम है उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है, क्योंकि जीडी में सेलेक्ट नहीं हो सकते हो। 77 सेंटीमीटर और 82 सेंटीमीटर ये आपकी चेस्ट है। तो भाई एक बात और बता दूं कि अगर आप को टाइपिंग आती है और आप इसमें एलिजिबल हैं पूरी तरह से, तो ये जीडी से आसानी से मिल जाती है नौकरी। मतलब जीडी की मुश्किल होगी और ये आसान है, जबकि नौकरी उससे अच्छी है। पर टाइपिंग मेन मुद्दा है। और टाइपिंग क्या बहुत मुश्किल है? नहीं, अभी बता रहा हूं टाइपिंग क्या है। और जो इनमें गोरखा, गढ़वाली, कुमायूं, डोगरा, मराठा, तो ये जो है इनके लिए हाइट 162.5 है। पूरा त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर सबका लिखा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश 77 सेंटीमीटर और 82 सेंटीमीटर का, यानी 5 का फुलाव। चेस्ट उतनी है, हाइट में 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। ठीक है, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश सबके लिखे हुए हैं ऑल में। अब देख एसटी अगर हो तो भी आपको 162.5 में हाइट में काम चल जाएगा। यहाँ चेस्ट में भी 1 सेंटीमीटर कम में काम चल जाएगा। फीमेल कैंडिडेट्स की चेस्ट तो नहीं नपती, तो यहाँ हाइट 155 सेंटीमीटर। अगर आप गोरखा, गढ़वाली यानी इन एरिया से हो तो 150 सेंटीमीटर। और अगर आप एसटी हो तो 150 सेंटीमीटर, तब भी काम चल जाएगा। ये फीमेल्स के लिए था। वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब हाइट वेट चार्ट आप गूगल पे सर्च कर लो, आपकी हाइट जहां आ रही हो उसके आगे वेट भी आ रहा होगा, वो आप देख लीजिए। उस रेशो में लिया जाता है। उससे थोड़ा मतलब थोड़ा लूज ही रखते हैं, ऐसे नहीं है कि बहुत स्टैंडर्ड। जैसे ये आ रहा हो, सर मेरी हाइट 167 सेंटीमीटर है तो मेरा वेट, ऐसी कैटेगरी लिखी हुई है 65 से 67 किलोग्राम होना चाहिए, सर मेरा तो 64.5 है, मैं अंडर वेट हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो सब मान लिया जाता है। या मेरा 67.5 है, 68 है, भाई तुम 70 ही हो तभी फेल होगे। ठीक है, तो मतलब इतना चल जाता है। ये तो बस एक स्टैंडर्ड कैटेगरी हो सकता है वो 65 से 70 ही ले रहे हो। तो कुल मिलाकर के फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वो क्वालिफाइंग नेचर का है। और क्या है उसमें, 1600 मीटर की रनिंग है और 6 मिनट में, 6 मिनट 30 सेकंड, सॉरी 6.5 मिनट में। तो 6.5 मिनट में मेरे ख्याल से लग जाती है, मुश्किल नहीं है। एसआई में भी यही मांगते हैं। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनसे 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकंड में, ये एक स्टैंडर्ड ही है। तो भाई ये दोनों मतलब जो रनिंग है मेरे ख्याल से हो जाती हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में तो 6 मिनट में मांगते हैं, वो बहुत मुश्किल होती है। 6.5 मिनट भी मुश्किल है, इतनी आसान नहीं है, पर कोशिश करोगे तो कर जाओगे। अब अगर देखें इसमें एग्जाम में क्या है, तो फिजिकल पास कर लिया, फिजिकल जस्ट क्वालिफाइंग है, कोई मार्क्स नहीं है। एग्जाम देखिए, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में से कोई सी एक, जीडी की तरह ही हो गया, यानी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, 100 नंबर का पेपर है ये। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अभी आपको बताऊंगा कि भाई किन बुक्स से कर सकते हो, बुक्स बताऊंगा, बुक्स बता के जाऊंगा बच्चों, और आप ही के लिए तैयार करवाई है स्पेशली। 20 क्वेश्चन 20 नंबर रीजनिंग। आप देखिए मैथ्स में 20 क्वेश्चन 20 नंबर। एक आता है इसमें जो है, देखिए मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश में से कोई सा एक, 3 तो समझ में आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। और क्या नहीं है इसमें, जीएस नहीं है, जीएस नहीं दिखी ना। क्लैरिकल एप्टीट्यूड, जो जीएस पूछी जाती है वो इसी में पूछी जाती है, जितनी भी पूछी जाएगी 20 क्वेश्चन।
और भाई कंप्यूटर नॉलेज ये भी 20 क्वेश्चन, यानी कंप्यूटर भी यहां भर के है। तो भाई 1 घंटे का ये समय मिलता है, 1 घंटे 40 मिनट का, सॉरी, यानी पूरे 100 मिनट मिलेंगे। 100 ही क्वेश्चन है, तो समय की मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है क्या? तो नेगेटिव इसमें कहीं भी नहीं दिए, नेगेटिव मार्किंग का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं देखूं, और पिछले वाले में भी नहीं थी, है ना, अगर हम देखें कि भाई एएसआई के लिए क्या है, तो एएसआई के लिए 10 मिनट आपको डिक्टेट करेंगे, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोलेंगे, फिर आपको 50 मिनट दिए जाएंगे, उसको आप जो है टाइप करके ले आओ जो बोला है उन्होंने। और 65 मिनट अगर आप हिंदी हैं तो 65 मिनट मिलेंगे कि उसे टाइप करके ले आओ। ये तो है किसका? स्टेनो का टेस्ट, यानी एएसआई के लिए। अब जो हेड कांस्टेबल के लिए फाइट कर रहे हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए जो इंग्लिश की स्पीड है 35 WPM की है, और जो हिंदी की स्पीड है वो 30 WPM की है। ठीक है, तो हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक करनी है, बस ऐसा नहीं दोनों करनी है, कोई एक करनी है। तो बहुत ही आसान, इतना तो मिनिमम हर जगह ही मांगता है। तो ये कोई बहुत मुश्किल टाइपिंग भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि इसके कोई वो मार्क्स भी दे रहा है शायद। तो ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, यानी टाइपिंग हो या आपका ये स्टेनो का टेस्ट हो, ये क्वालिफाइंग होगा। और जो हिंदी का है वो मंगल फॉन्ट में है। हिंदी का किसमें? मंगल फॉन्ट। ये याद रखना, क्योंकि हिंदी का फॉन्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कृत्यदेव और क्या क्या होते हैं। मंगल फॉन्ट ये लिख रहा। तो बहुत क्लैरिटी के साथ सारी चीजें बता दी हैं। ये पता नहीं यहाँ क्यों लगा दिया, चलो जहां भी लग गया। अब तो भाई ये दिसंबर माह में इन्होंने बता दिया, ये इंटरनल भी लेटर जो चला है उसमें भी ये दिसंबर माह ही बता रखा। किसी और का बीच में बैकग्राउंड पीछे भी आ रहा तो वो भी खुश हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगर देखें, इसकी बात करें कि भाई ये बुक्स जो मैंने बोला था कि HCM के लिए हम एक बहुत शानदार बुक तैयार करवा रहे हैं, क्योंकि हर साल वैकेंसीज आएंगी। तो बच्चे को एक स्टैंडर्ड बुक मार्केट में इस एग्जाम के लिए नहीं मिल पाती पर्टिकुलर, और बच्चा क्लरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर को देख देख करके परेशान रहता है कि सर ये कहां से पढ़ें। तो उसका बहुत बेहतरीन तोड़ निकाला है। तो जो इसी एग्जाम को टारगेट किया, देखो CAPF HCM लिखवाया है, इसलिए BSF या CAPF, क्योंकि CAPF है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसमें कंबाइंड है सारे। ठीक है, आप देखेंगे कि HCM लिखा है एंड ASI इन्होंने लिखा नहीं है, पर आप जोड़ लो, बात वही है। HCM ASI दोनों के लिए, मैथ्स बिल्कुल ही नहीं एग्जाम के लेवल का। ठीक है, क्योंकि हम ये परीक्षा देख चुके हैं, SSC GD से थोड़ी टफ आती है परीक्षा। आप पिछला CRPF HCM का उठाओ, मैथ्स के क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड के मिलेंगे। तो हमने वो क्वेश्चन सब डाले हैं इसमें ताकि आप देख पाओ। ठीक है, अब यहां रीजनिंग किस स्टैंडर्ड की होगी वो एक एक चीज, हिंदी इसकी, और कंप्यूटर क्लरिकल एप्टीट्यूड, और जो लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश भी है, वो आपकी मर्जी है। अब ये परचेज कहां से करें? भाई ये परचेज तो चाहे आप आज भी कर सकते हो, पर ये आपको पहुंचेगी 25 तक, आपके पास 25 से पहले पहुंच जाएगी, क्योंकि ये अभी प्रिंटिंग होने गई हैं। तो ये परचेज क्या करेंगे? RWA ऐप में जाएं, RWA ऐप में वहां बुक फोल्डर है, उसमें जाएं, बुक फोल्डर में जाकर फिर ऐसे सर्च करें। कॉम्बो बना रखा है हमने पूरे 5 बुक का। ठीक है, और मुझे लग रहा है बच्चों को ऐसे भी नीड पड़ेगी कि कंप्यूटर और इसकी चाहिए जो क्लरिकल एप्टीट्यूड की, तो इनकी दे दो। तो इन दो का कॉम्बो भी मैं अलग से बनवा दूंगा। ठीक है, मुझे पता है कि आपकी जरूरतें क्या हो सकती हैं, मैं भी ये क्यों थोपूं आपको कि सारी ही लो, है ना। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए क्योंकि जो अब जब हर साल निकालने का प्रेशर होगा, तो अब फिजिकल की डेट आ चुकी है, फिजिकली लेना मुश्किल है क्योंकि ज्यादा बच्चों का एग्जाम कराना, क्योंकि फिजिकल के बाद बहुत बच्चे छट जाएंगे, तो एग्जाम कराना बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, तो ये बहुत जल्दी होगा। तो आपके लिए हमने जो बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी क्लासेस कब चलाएंगे, क्योंकि बच्चों को ही नहीं पता एग्जाम का, ना हमें पता है, तो हमने क्लासेस शुरू करने वाले हैं स्पेशली प्रैक्टिस सेट, जो हेड कांस्टेबल के लिए और ASI के लिए ही होंगे।
और CISF फायरमैन वाले बच्चे अगर देख रहे हो तो उनके लिए भी सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगी। अग्नि सीरीज हम नाम दे रहे हैं। क्लासेस 21 नवंबर से स्टार्ट होंगी और ये डिफेंस चैनल पे होंगी हमारे। इस पर डिफेंस, RWA डिफेंस, इस पर ये क्लासेस होंगी। ठीक है। रीजनिंग की सुबह 8 बजे, मैथ्स की सुबह 9 बजे, कंप्यूटर की पहले 3 दिन, फिर क्लरिकल एप्टीट्यूड अगले 2 दिन। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हैं, क्योंकि सैटरडे तक नहीं चला रहे, क्योंकि अभी आपको फिजिकल पे ज्यादा ध्यान देना है। 11 बजे ये क्लास होंगी, यही सर कराएंगे, कंप्यूटर भी और क्लरिकल एप्टीट्यूड भी। यानी ये जो समय है आपका 40 नंबर का होगा। और हिंदी नीरज सर जो SSCGD के बेताज बादशाह हैं वो 12 बजे ये करा रहे होंगे। 1 बजे GS की क्लास चलेगी और इंग्लिश और हिंदी में से कोई सी एक क्लास लेनी है आपको। तो ये क्लास मेन चैनल पे है, हालांकि SSCGD के साथ चल रही है। बहुत कम बच्चे ही होंगे जो इंग्लिश की क्लास लेंगे, तो ये उस पे है। ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी डिटेल में जानकारी दे दी है। मुझे लग रहा है आगे भी कुछ है। अच्छा, CISF का बच्चा देखना चाहे तो वहां भी लगभग यही सारी चीजें हैं, बस वहां उनको क्लरिकल एप्टीट्यूड नहीं लेना है। और GS का तो फिर ये किस BSF वालों को या मैं कहूँ HCM वालों को नहीं लेना है, ये उनके लिए नहीं है, ओनली CISF। ठीक है। आपके लिए CAPF HCM वालों के लिए 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास और हिंदी 4 क्लास। हिंदी इंग्लिश में से एक ही, तो 4 ही घंटे आपको पढ़ने को बोल रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। और भाई अगर आपको पढ़ना है, क्योंकि GS क्लरिकल एप्टीट्यूड में GS पूछी जाती है और कई बार ज्यादा भी पूछ ली जाती है, तो इसलिए अगर GS का चांस है तो क्लरिकल एप्टीट्यूड के अंदर ही होगा। हाँ, और ये क्लरिकल एप्टीट्यूड, हाँ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एप्लीकेशन में क्लरिकल एप्टीट्यूड अभी आपने कराया नहीं है, जो अग्नि बैच लेकर के आए थे। तो अभी हमारा उसमें कंप्यूटर खत्म हुआ है। 18 तारीख ये जो आ रही है उसमें क्लरिकल एप्टीट्यूड की क्लासेस शिवम सर के द्वारा शुरू कर दी जाएंगी। तो बिल्कुल परेशान ना हो, एक एक चीज हमारे संज्ञान में हम उसे कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।